बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस की 16 जून की समाअत का हवाला आपको बताऊंगा। कल की तरह आज भी मसला वही है कि 3.5 घंटे की समाअत है। बहुत से अहम पॉइंट्स हैं, एक वीडियो में उनको कवर करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इसलिए 2 या 3 वीडियोज़ में मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा, क्योंकि आज कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी चल रही हैं जैसे जस्टिस उमर बंदियाल साहब के एक रिमार्क्स थे सिलाई मशीन के हवाले से। वो तासुर ये दिया गया कि जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब की हमशीरा जो थी उनके ऊपर एतराज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन ने एक मुहिम चलाई थी कि इमरान खान की बहन जो है उन्होंने सिलाई मशीन से ये सारा पैसा कमाया। तो उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। उमर बंदियाल साहब के अल्फाज क्या थे, फ़रोग नसीम साहब ने कैसे जवाब दिया, फिर फ़रोग नसीम साहब और मकबूल बाक़िर साहब में ज़रा सख्त जुमलों का जो तबादला हुआ कंपेन के हवाले से कि जज साहब के ख़िलाफ़ कंपेन की गई, तो उस पर फ़रोग नसीम साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, सदर को नहीं छोड़ा, फ़ायज़ साहब ने, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फ़ैसला कुन एक फ़ैसला करना है हुकूमत ने, जिसके बारे में कल सुबह उनको पहले ही 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने एक मशवरा दिया है, एक राय दी है, और वो राय ये दी है कि मामला क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ को भेजा जा चुका है, पहले टैक्स अथॉरिटीज़ FPR उसके ऊपर फ़ैसला कर ले, टैक्स अथॉरिटीज़ फ़ैसला कर लें। जब टैक्स अथॉरिटी फ़ैसला कर ले उसके बाद फिर मामले को आगे चलाया जाए। मैं इस पे आता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि जब जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें जी, आपने जो बातें कर रहे हैं जजेस के एहतसाब के हवाले से, जज किस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, हायर एक मकाम के ऊपर होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कितनी है, उनको कितना कॉन्शियस होना चाहिए, उनका एहतसाब कितना इंपॉर्टेंट है, इन तमाम बातों से हमारे इत्तफाक़ है, कोई आपसे इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन इस केस में जो क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि आप बदनीयती के ऊपर बात करें कि बदनीयती है या नहीं है। एविडेंस लीगल तरीके से इकट्ठा किया गया, इलीगल तरीके से इकट्ठा किया गया, और उसके बाद कैसे प्रोसेस करके मामला सदर तक गया और सदर के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक गया। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप बात करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें इस बात का बिल्कुल पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या दायरा इख्तियार है, हमारा क्या दायरा इख्तियार है। लेकिन अगर बदनीयती साबित हो जाती है तो फिर हमारा दायरा इख्तियार बनता है, फिर हम इस रेफरेंस को जो है वो क्वैश कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमें यह भी अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा इदारा जो है ऑन स्टेक है। और उमर बंदियाल साहब ने यह कहा कि ज़ाती तौर पे मैं तो इस बात से भी इत्तफाक़ करता हूँ आपकी कि जज जो है वो अपनी बीवी और बच्चों के फ़ाइनेंशियल मामलात का जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी ये कहते हैं कि आप उनसे जवाब लें, लेकिन कानूनी तरीके से लें, आप कानूनी तरीके से चलें, उनसे जवाब लें, उनका केस ये है। और उसके बाद कहा उमर बंदियाल साहब ने, उन्होंने कहा देखिए, जो इनकम टैक्स हायरार्की है उसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। और उन्होंने ये भी कहा उमर बंदियाल साहब ने कि आपने 116 की जो प्रोसीडिंग है उसमें भी आपने 114 का नोटिस दिया है, तो उसमें भी अभी आपने कुछ चीज़ों को उस तरह से फॉलो नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था टैक्स लॉज में भी। और जब एक मामला टैक्स अथॉरिटीज़ के पास चला गया है तो हम ये बात भी आपकी मानते हैं कि टैक्स प्रोसीडिंग हैं वो अलग हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अलग हैं, वो दोनों अलग अलग चल भी सकती हैं, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। लेकिन आप पहले उसका तो आउटकम आने दें जो वो FPR के पास या टैक्स अथॉरिटी के पास जो मामला गया हुआ है। आपके इस पूरे केस में ये बात है कि हमने नोट किया है कि इंपॉर्टेंट है कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप इस बारे में सोर्स जो है वो जानना चाहते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये जो आप कहते हैं कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी है जज के ख़िलाफ़, वो एक और जो मामला चल रहा है FPR के पास उसके ऊपर बेस करता है। ये वो वहाँ पे कोई चीज़ डिटरमिन होगी तो फिर यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उस मामले पे कुछ कर सकती है। जब तक वहाँ पे कोई चीज़ वो फैक्चुअल फाइंडिंग नहीं होगी तब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे कोई कार्रवाई जो है वो कर सकती है। फिर उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने कहा देखें, अगर ये केस आप आगे आप ले लें, मुशावरत कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब ने कि मुझे सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनसे मुशावरत करनी पड़ेगी, हुकूमत से पूछना पड़ेगा। उमर बंदियाल साहब ने कहा बिल्कुल पूछें, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हम सब नहीं, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो फिर फाइंडिंग देंगे इसके ऊपर, बदनीयती के ऊपर, क्योंकि बेंच जो है वो आप देख चुके हैं। फिर आगे चल के जब मैं आपको बताता हूँ, मुनीब अख्तर साहब ने भी कुछ चीज़ें कही, तो फिर कहा जजेस ने कि हम FPR को जो है वो एक टाइम देंगे कि उस टाइम के अंदर
जो है वो फैसला करें। और ये भी कहा कि जब एक FPR फाइंडिंग दे देगा तो फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके ऊपर फैसला करेगी। ये भी कहा गया मकबूल बाकर साहब की जानिब से कि आप हमें सिर्फ ये हमारा कंसर्न है कि आप कानून को फॉलो करें, आप कानून के मुताबिक चलें और उसके कानून के मुताबिक जो आप काम करेंगे उसके जो भी नताइज होंगे उनको सब उसका सामना करेंगे। उसके बाद फैसल अरब साहब ने कहा कि जो प्रपोज किया जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है, ये जस्टिफाइड है, इस पे गौर करें। सजाद अली शाह साहब ने भी कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप पहले टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल करें, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देख लेगी और जब फैक्चुअल फाइंडिंग हो जाएगी, फैक्ट्स फाइंडिंग हो जाएगी, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कंपिटेंट अथॉरिटी है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि देखें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि हमने काजी फाइज़ की एहलिया से सोर्स पूछा है, उन्होंने जो सोर्स हमें बताया है हम उससे मुतमईन हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि आप टैक्स मैटर्स में मुतमईन हैं लेकिन हमारे मुताबिक हम उससे मुतमईन नहीं हैं, हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ कहें कि हम मुतमईन नहीं हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि आपने क्योंकि टैक्स लॉज को देखना था, आपने उसको देखा है, लेकिन हम इससे जो है वो मुतमईन हैं। और तीसरा यही हो सकता है कि वो भी मुतमईन हो, वो भी मुतमईन हो, वो भी मुतमईन ना हो, वो भी मुतमईन ना हो। तो कहने का मकसद यह है कि टैक्स से जो लॉज हैं, टैक्स प्रोसीडिंग जो हैं वो अलग हैं। जब वो हो जाएंगी उसकी बेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस सारे मामले को जो है वो देख सकती है। फिर एक और बात कही फ़रोग नसीम साहब ने, उन्होंने कहा जी मुझे फिर ये बता दें, क्योंकि मैंने कंसल्ट करना है उनसे हुकूमत से, ये बता दें कि आप कितना टाइम देंगे उनको, FPR को, टैक्स अथॉरिटीज़ को कितना टाइम देंगे। उस पर कहा उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, उन्होंने कहा देखें बात यह है कि छुट्टियों में तो आपको कुछ भी नहीं होना, यानी अभी जजेस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो उनको हम टाइम दे देंगे, 2 माह का टाइम दे देंगे, 2 माह के अंदर वो अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल कर देंगे। एक और जो मामला आया वो ये आया कि क्योंकि टैक्स जो हायरार्की है उसमें वो जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो फैसला देगा, फिर ऊपर जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर अपील में मामला जाएगा, फिर उसके बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है। इस पर कहा मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जब कमिश्नर की फाइंडिंग आ जाएगी, कमिश्नर की फाइंडिंग चली जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला कर देगी, देख लेगी कि आया मज़ीद इसके आगे जो एक प्रोसेस है उसकी ज़रूरत है या नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर फैसला कर लेगी। फैसल अरब साहब ने भी कहा कि जब ये मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको भी सुन लेगी और उनको भी सुन लेगी। उसके बाद कहा उन्होंने, मकबूल बाकर साहब ने, उन्होंने कहा देखें जी मेरा इस पे ऊपर थोड़ा सा जो है वो इख्तलाफ है। तो सवाल किया फ़रोग नसीम साहब ने कि जी आपका क्या इख्तलाफ है। तो इससे पहले कि मकबूल बाकर साहब जवाब देते, फैसल अरब साहब ने कहा कि फ़रोग नसीम साहब आप अपने क्लाइंट से, हुकूमत से राय लेकर आएँ, मुशावरत करके आएँ, आप अपनी राय दें, उसके बाद यहाँ पे फैसला मेजॉरिटी के साथ होना है, कंसेंसस के साथ होना है, आप पहले अपना तो बताएं। तो फ़रोग नसीम साहब, मुझे जो तासुर मिला वो ये मिला कि 10:05 के ऊपर जब ये 35 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो ब्रेक लेना चाहते थे और चाहते थे कि आज की कार्रवाई, मैंने तासुर ये लिया कि वो चाहते ये थे कि आज की कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए और 1-1.5 घंटा दे दिया जाए या कल तक मुलतवी कर दी जाए ताकि इस पॉइंट के ऊपर वो हुकूमत की राय ले सकें। लेकिन उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें, आप हमें ब्रेक के बाद बता दें। लेकिन ब्रेक से पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि आज मैं अपनी दलाइल मुकम्मल करता हूँ, कल आपको बताऊँगा। अगर कल वो आके ये राय देते हैं और वो ये बताते हैं कि हुकूमत भी इस बात पे इत्तफाक करती है कि पहले ये मामला टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए, जो कि जा चुका है, और काजी फाइज़ साहब की एहलिया से सोर्स पूछा जाए कि मनी ट्रेल पूछी जाए, अगर वो सोर्स बता दें या ना बताएं, जो भी है, जो टैक्स का इनकम टैक्स का जो कमिश्नर है उसकी जो फाइंडिंग है, उसकी सारी फाइंडिंग जो है वो जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, जो कि जजेस के एहतसाब का फोरम है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा है कि हम आपकी बात समझ रहे हैं कि आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि एडमिटेड फैक्ट है, प्रॉपर्टीज़ एडमिटेड फैक्ट हैं, तो अब आप सोर्स जानना चाहते हैं, तो आप सोर्स के लिए आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आप उनको FPR को, टैक्स अथॉरिटीज़ को आप उनको जवाब लेने दें, और वो जब जवाब ले लेंगे तो उसके बाद मामला आ जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास।
फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि देखें, मैं हुकूमत के बिहाफ पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जज साहब की अहलिया भी मनी ट्रेल दे देती हैं, सोर्स बता देती हैं, तो मामला उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न ये है कि सोर्स बताया जाए, मनी ट्रेल बताई जाए। अगर मनी ट्रेल नहीं बताई जाएगी तो फिर ज़ाहिर है हमारा केस है, हम कहते हैं कि मिसकंडक्ट है। उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे पूरा एतमाद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह मामला देखना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी कंसर्न यही है कि सोर्स देखा जाए। जब FBR का, जब टैक्स अथॉरिटीज़ का की फाइंडिंग आ जाएगी तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह देखना है कि मामला जो सोर्स है वो हलाल के पैसों से है या कुछ गड़बड़ है, मामला कानून के मुताबिक है या नहीं है, कोई दयानतदारी से का है या नहीं है, सच्चाई का है या नहीं है। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है और हमें उन पर पूरा एतमाद है कि वो इसको देखेंगे, क्योंकि उनका भी यही कंसर्न है कि सोर्स जो है वो पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वफाकी हुकूमत ने कल जवाब देना है, और अगर कल वो ये कह देते हैं कि हमें इस बात से इत्तफाक है तो फिर काजी फैसल साहब के वकील को भी सुना जाएगा वो क्या कहते हैं, और साथ ही फिर अगर जजेस में कंसेंसस होगा, यानी 10 में से 6 जज इस बात पे इत्तफाक करेंगे, तो फिर ये मामला FBR को, टैक्स अथॉरिटीज़ को चला जाएगा, बल्कि उनके पास ऑलरेडी है, उनको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में वो अपनी फाइंडिंग देंगे और उस फाइंडिंग को फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। देखते हैं कल इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, फैसल साहब के वकील का क्या मौक़िफ़ होता है, और उसके बाद जजेस की अक्सरियत इससे इत्तफाक करती है या नहीं करती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।